नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो हम आज भागवत गीता का कुछ बच्चों के और कुछ युवाओं के संबंध में आने वाले प्रश्नों को लेकर के उत्तर देने के लिए भागवत गीता को लेकर के आए हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मुझे लग रहा है किताब के माध्यम से बताने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, आपको सुनने में भी बहुत आनंद आएगा। और पहला अध्याय हमारा शुरुआत होता है युद्ध क्षेत्र में दुखी अर्जुन। इसका हम लाइन वाइज पढ़ना शुरू करेंगे और जहाँ भी हो कठिन शब्दों का वहाँ पे कोशिश करूँगा आपको बताने की। गीता के प्रथम अध्याय में 47 श्लोक हैं। इस अध्याय का आरंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से होता है। विद्यार्थी पूछ सकते हैं, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, यहाँ राजा कुरु ने तपस्या की थी। कुरु एक सोमवंशी राजा थे। पांडु और धृतराष्ट्र इन्हीं के वंशज थे। यज्ञ, तप, हवन आदि धार्मिक कार्य होने के कारण कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र या धर्मभूमि कहा गया है। महाभारत युद्ध के लिए इस भूमि का चुनाव वस्तुतः इसलिए किया गया था कि यह धर्म भूमि होने के कारण निश्चित ही धर्म की, सत्य की जीत स्थापित होगी। इस अध्याय में बताया गया है कि दुर्योधन आदि केवल राज्य पाने के लिए युद्ध के इच्छुक थे, जबकि पांडव धर्म को लेकर युद्ध हेतु राजी हुए थे। अध्याय में यह भी शिक्षा दी गई है कि अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में दोहरा भाव नहीं रखना चाहिए। इस अध्याय में यह भी शिक्षा दी गई है कि घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में दोहरा भाव नहीं रखना चाहिए कि ये अपने हैं, ये पराये हैं। दोहरे भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं पनपता, बल्कि कलह कष्ट देते हैं। धृतराष्ट्र ने संबोधन किया, मेरे पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र ने क्या दिया? मेरे पुत्र पांडु और पांडु के पुत्र। इनसे उनका दोहरापन झलकता है जो कौरवों के विनाश का कारण बना। इससे बचना चाहिए, हर किसी को बचना चाहिए। ये अपना है, ये पराया है, वे उसका भाई है, चाचा का लड़का है, फुआ का लड़का है, और इसलिए हम किसी को कष्ट ज़्यादा देते हैं, जो कि हमारे लिए सरासर गलत है। अब चूंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, परंतु उनके मन में कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को देखने की इच्छा प्रबल थी। उन्होंने अपने सचिव संजय से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। संजय महर्षि वेद व्यास जी का शिष्य था। उसे व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी थी। वह मीलों दूर की घटना आसानी से देख और सुन सकता था। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का आंखों देखा हाल वह सुना रहा था। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने युद्ध का जो हाल सुनाया, गीता में वही वर्णित है। संजय ने बताया कि पांडवों की सेना को सामने खड़ी देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनको बताया कि आपका ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना की व्यवस्था कर रहा है। उसने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनवाए, फिर अपनी सेना के भी महारथियों के नाम बताए। उसने भीष्म पितामह की सहायता करने को कहा। भीष्म पितामह ने शंख बजाकर युद्ध करने की चेतावनी दी। फिर तो अन्य सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख उत्साहपूर्वक बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। सभी पांडवों के द्वारा बजाए गए शंख के नाम भी संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि आज मुझे किनसे लड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण तुरंत रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। जब अर्जुन ने देखा कि मुझे भीष्म पितामह से, अपने गुरु आचार्य द्रोण से, अपने संबंधी राजाओं से, भाइयों तथा चाचाओं से युद्ध करना है, तब वह बहुत दुखी हुआ। संजय ने बताया कि महारथी अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया और अत्यंत दुखी होकर के एक ओर बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन स्वयं को शरीर मान रहा है, वह शरीर के संबंधों को अपना संबंध मानकर दुखी हो रहा है, उसे शरीर की आवश्यकताओं को तुष्ट और पूर्ण करने की ही इच्छा है, अतः इसे आत्मज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है। अर्जुन का मन निर्मल है, वह किसी से बदला नहीं लेना चाहता, किसी को अकारण कष्ट देना भी नहीं चाहता, अतः आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह सही व्यक्ति है तथा यह समय भी सही है। यह कौन सोचता है? श्री कृष्ण सोचते हैं ये बात। इस प्रकार गीता का पहला अध्याय मुख्यतः यह संदेश देता है कि जिनके मन में अधर्म और पाप भरा होता है वे कमजोर एवं डरपोक होते हैं, उनकी पराजय, उनका नाश निश्चित है। इसके विपरीत जो लोग धर्म का मार्ग अपनाते हैं और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते वे निर्भीक एवं साहसी होते हैं, उन्हें सदैव विजयी मिलती है। अब कुछ मुख्य शिक्षाएं हमें दी गई हैं इस पाठ के माध्यम से, उन्हें हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ को मैं अपने हिसाब से वर्णन करते रहूँगा और अपनी व्याख्याओं के हिसाब से आपको बताते रहूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ें क्या करना चाहिए अपने निजी जीवन के अंदर में। चूँकि इसमें ऑलरेडी बताया भी गया है तो हम इसको और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी स्थिति में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने अंदर उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना जरा भी नहीं आने देनी चाहिए। किसी भी शत्रु को कमजोर समझना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हमें नहीं पता होता है कि उनके साथ में कौन सी शक्ति है और हम उनसे लड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी उनके बारे में जानते हैं, जो हमें बताया गया है, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे लिए समझने की बात है कि हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें पहले आकलन करने की आवश्यकता होती है कि आखिरकार वह व्यक्ति कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है और वे किस प्रकार से चलना चाहता है। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सत्य बात है। यदि भगवान जिसका साथ दे वह व्यक्ति हार ही नहीं सकता। और भगवान किसके साथ में रहेंगे? धर्म के साथ रहेंगे। अधर्मियों के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, गलत करने वाले के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। यदि कोई सोचता है कि यदि हमने अधर्म कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ और भगवान की भक्ति करने से मुझे सब कुछ संपन्नता और सारी चीजें मिल रही है, तो सर वो पूर्व जन्म का आपका पुण्य है, पूर्व जन्म का आपका कुछ अच्छा कर्म है और पहले का किया गया कर्म है, वे आपको प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में आपको कष्ट मिलेगा। आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी भी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो, वे भी सभी अनित्य है। समझ में आ रहा है? धर्म और भगवान ही नित्य यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और उसके अलावा कोई भी आप भौतिक शक्ति ले लीजिए, आप धन कमा लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट बना लीजिए, सब कुछ यहीं रह जाएगा साहब। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ से। अधर्म और अन्याय व्यक्ति को डरपोक बना देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है। सत्य बात है। जब यदि कोई पाप करता है, गलत करता है, किसी के साथ में अन्याय करता है तो डरता है। इतना डरता है कि कभी कभी खुद का जान ले लेता है। कभी किसी को देखा होगा आपने, अपनी मृत्यु खुद ही कर अपने हाथों से किसी को मृत्यु देता है और बाद में अपनी मृत्यु का कारण भी खुद ही बन जाता है। कैसे बनता है? डर। क्योंकि उस समय उसको जब वो दूसरों की मृत्यु दे रहा था, उस वक्त में वे बहुत खुद को सुखी मान रहा था। लग रहा था कि मैं तो विजयी हूँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो गलत करने वाला, चोर हो, डकैत हो, पुलिस के कभी डर से भागता है, कभी उस इंसान के डर से भागता है जिसके साथ में उसने गलत किया है। तो गलत करने वाला, पाप करने वाला निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यह अटल प्रकृति का यह अटल नियम है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, गलत रास्ते को हम ना अपनाएं, सही रास्ते पे चलें। अगला हमारा
पॉइंट है, जो व्यक्ति नाशवान धन संपत्ति को सर्वश्रेष्ठ समझता है, अधर्म, अन्याय और दुर्भावना से भरा होता है, वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। यदि आप धर्म के लिए कार्य करते हैं ना, आपकी शक्ति बढ़ती है, और यदि आप भौतिक सुखों के लिए कार्य करते हैं ना, आपकी शक्ति घटती है। आप डरपोक बनते जाते हैं, कायर बनते जाते हैं, क्योंकि धन और संपत्ति सब कुछ नाश हो जाएगा, परंतु कुछ नाश नहीं होगा, तो वह है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम और परमात्मा का सारा श्रेय आपको, आपके ऊपर में शांत मिलता है। जिस व्यक्ति के भीतर भगवान बसते हैं ना, जो धर्म का पालन करता है, वह कभी भयभीत नहीं होता, उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अमीर आदमी भौतिक सुखों से जुड़ा हुआ है, वे क्या करेगा, वे तकलीफ में ज़्यादा होता है। उसकी तुलना में जो व्यक्ति सिर्फ भगवान पे भरोसा करके बैठा है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। वे सोचता है कि जीवन में मेरे कुछ पाने की कुछ इच्छा है ही नहीं, खोने का कोई डर है ही नहीं, क्योंकि जो दिया है परमात्मा ने दिया है, जो लेंगे वहीं ले लेंगे, बस निश्चिंत होता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया, जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है, भगवान पर होती है, उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा बल है। अर्जुन चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण हमारा साथ थे। और वहीं आगे देखिए, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने नारायणी सेना का वर्ण किया। उसने संसारिक वैभव का चुनाव किया। जिसकी दृष्टि संसारिक वैभव पर होती है, उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा होता है। साहब, नारायणी सेना वह सेना थी जो कि कभी हारी नहीं थी। इस संसार में बड़े बड़े योद्धाओं को हरा के आया था, परंतु ये कैसे वे भूल गए कि उस समय उस नारायणी सेना के संचालक कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो संचालक ही जब अर्जुन के साथ चले गए और संचालक अब सिर्फ उसके कार्यकर्ता नारायणी सेना दुर्योधन के साथ आ गए, तो क्या कर सकते थे वे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। अर्जुन को भगवान कृष्ण चाहिए थे और दुर्योधन को नारायणी सेना, क्योंकि नारायणी सेना की शक्ति ने प्रभावित कर रखा था। उनको भौतिक सुख चाहिए था। किसको? दुर्योधन को। अर्जुन को परमात्मा चाहिए थे। तो परमात्मा जिसके साथ भी होते हैं, उसके लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, सब कार्य बड़ा होता है और सब कार्य सफल होता है। बड़ा से बड़ा कार्य सफल होता है और वो कभी कार्य रुक ही नहीं सकता उसका, कोई भी कार्य। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, लेकिन जहाँ पारिवारिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। स्कूल में 40 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कभी शिक्षक को देखा है आपने? एक बच्चे के साथ में अच्छा पढ़ाई और दूसरे बच्चे के साथ में बुरा पढ़ाई? नहीं सर, 40 बच्चे पढ़ते होते, 40 के 40 बच्चों को सही शिक्षा दी जाती है, एक ही शिक्षा दी जाती है, समान शिक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा पक्षपात के लिए नहीं होता है। शिक्षा सामान्य रूप से सबको बराबर देने का होता है। और जब भी हम घर में देखते हैं बंटवारा हो जाता है, वे बड़ा बेटा है ज़्यादा कमाता है, छोटा है कम कमाता है, बीच वाला है कम कमाता है, ज़्यादा कमाता है, रिश्तों के बस में आकर के फूआ का, मामा का, भाई का लड़का है तो उसको कम देंगे पैसा, कोई बड़ा लड़का है तो उसको ज़्यादा देंगे पैसा, अपना भाई है तो उसको ज़्यादा देंगे पैसा। तो ये सारी चीज़ें हम स्नेहवश में आकर के पक्षपात करने लगते हैं, ये बड़ा है छोटा है। लेकिन जब भी विद्या की बात होगी ना, तो विद्या कभी भी पक्षपात से नहीं चलता है। विद्या जब भी दिया जाता है, ज्ञान जब भी दिया जाता है, बिल्कुल समान भाव से दिया जाता है। कोई उसके लिए अपना नहीं, कोई पराया नहीं। शिक्षकों को भी एक यहाँ पे शिक्षा मिलती है। कोई भी शिक्षक हो जीवन के अंदर में, उनको यही शिक्षा मिलती है कि आपके लिए हर विद्यार्थी, चाहे आपके घर का हो चाहे बाहर का हो, भागवत गीता का यह लाइन हमें सिखाता है कि हमें हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर गैर जीवन को एक समान समझना है। कोई हमारे लिए बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई बहुत करीबी नहीं है, कोई बहुत दूरी वाला नहीं है, सब कोई बराबर है। जो व्यक्ति ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने पर स्वयं को बड़ा मानता है, वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, लेकिन जो स्वयं बड़ा होता है, जहां भी रहे बड़ा ही माना जाता है। आप बड़े कुर्सी पर बैठ गए हैं और आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके बस में है और आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो परमात्मा से तो डरिए। जिस परमात्मा ने आपको बनाया है और जिसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको भी तो परमात्मा ने ही बनाया है ना। फिर आप क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं उसको? आपको क्या लगता है?
क्या आपके प्रताड़ित करने से आपको सुख जो प्राप्ति हो जाएगी वे सुख आपको लंबे समय तक चलेगा? नहीं नहीं नहीं। पाप छोटा हो या बड़ा, उस पाप का सजा मिलता है। तो कृपया अपने पद का दुरुपयोग ना करें। भागवत का यह लाइन भी हमें यही सिखाता है कि अपने पद का दुरुपयोग ना करें। आप जिस पद पर बैठे हैं आपको एक कार्यभार संभालने के दिया गया है, आपको एक कार्य दिया गया है जिस कार्य के माध्यम से आप समाज के और धर्म में रहते हुए समाज के लिए कुछ अच्छा करें। खुद का किया हुआ पाप अन्याय व्यक्ति को निर्बल बना देता है। बिल्कुल सत्य बात है। अभी तक जिन लोगों ने जितना भी पाप किया हुआ ना, खुद डर डर के जीते होंगे और धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। कई लोगों को आप देखते होंगे गलत रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर जाते जाते इतना चले जाते हैं कि वे धीरे धीरे अपने ही क्रोध, लोभ और मोह माया के चक्कर में फंसते चले जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। पारिवारिक स्नेह में व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटक जाता है और गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है। इससे बचते हुए उसे तटस्थ बने रहना चाहिए। परिवार का ही मोह तो है जो हम कभी 2 नंबर का पैसा ले लेते हैं, कभी चोरी कर लेते हैं, कभी किसी के साथ में गलत करने की चेष्टा करने लगते हैं, घूस ले लेते हैं। परिवार का ही तो प्रेम है और गलत इतना करने लगते हैं। यदि मैं सरकारी नौकरी की कुर्सी पे बैठा हूँ तो मेरे परिवार को कष्ट के रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। मैं एक बड़े पद पे बैठा हूँ तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अहंकार हो जाता है। आपको वे पद, वे प्रतिष्ठा एक ऊपर वाले परमात्मा का आशीर्वाद है, तो उसके लिए आपके परिवार को कष्ट मिलना और ना मिलना वे दोनों एक दूसरे के तालमेल में है ही नहीं। आपको कर्म दिया गया है और उसके लिए फल भी निर्धारण आप ही कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि आप परमात्मा को नहीं मानते, आप खुद को परमात्मा मानते हैं। यदि हमें यह पद मिल गया है तो इसका तात्पर्य है कि हम गलत करें, चोरी करें, घूस लें, करते रहते हैं। तो पारिवारिक स्नेह में व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटक जाता है। और कर्तव्य क्या है? धर्म के रास्ते का पालन करना। जिस भी कार्य में लगे हुए कर्तव्य में जाए, और अकर्तव्य है अधर्म के रास्ते का पालन करना। हर चीज में धर्म और अधर्म होता है। हम कर्तव्य और कर्तव्य समझ ही नहीं पाते हैं। समझिए, इसको समझने की आवश्यकता है हमें। गलत दिशा की ओर मुड़ जाते हैं और इससे बचते हुए तटस्थ बने रहना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमें, अकर्तव्य से बचना चाहिए। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि तरफ बढ़ता आकर्षण लोभ कहलाता है। इससे किसी का भला नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। यदि आप इन सभी चीज़ों से आकर्षित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे बात है कि आपका विनाश पक्का है, क्योंकि आप उसको पाने की चेष्टा में आप गलती करते जाएंगे, दूसरों को दुख देते जाएंगे, दूसरों को तकलीफ देते जाएंगे। लोभ की आदत के कारण विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। लोभ यदि आपका ज़्यादा होगा तो आपके विवेक मरेगा ही मरेगा। संयोग यानी मिलन में जितना सुख नहीं होता, वियोग या जुदाई में उससे अधिक दुख होता है। अर्थात पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदाई नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर उनसे वियोग होना दुखदाई है। ऐसा होने पर व्यक्ति में लोभ जन्म ले लेता है और वह किसी भी प्रकार से उन्हें पाने की चेष्टा करता है। एक बात तो बहुत सरल है। जीवन में हमारे कभी गाड़ी आता है, कभी घर आता है, कभी व्यापार आता है, कभी छूट जाता है, कभी चला जाता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी संपत्ति आता है, कभी चला जाता है। परंतु हमारे पास जब तक नहीं होता है तब तक हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। परमात्मा कुछ मिल जाता तो ठीक होता है, लेकिन जब वो आ करके चला जाता है तो उससे कई गुना ज़्यादा हम दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उस चीज़ से, उस वस्तु से, उस व्यापार से हमें बहुत अत्यधिक प्रेम हो चुका होता है। तो जब भी आपको यहाँ के भौतिक चीज़ों से आपको प्रेम हो जाए तो तात्पर्य यह है कि आप दुखी ही होंगे और आपके अंदर से लोभ बढ़ता जाएगा, आपके अंदर लोभ बढ़ता जाएगा। आप सिर्फ ये समझ के रखें कि ये संसार में परमात्मा का दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक प्रसाद है। आज दिए हैं, कल वो ले सकते हैं। यदि अपने हाथ पे हम ये इतना 2-3 रख दें और उसके बाद इसको हम कुछ और रखना चाहते हैं, बड़ा चीज़ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको हटाना पड़ेगा। यदि इसको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हम दूसरा चीज़ कैसे रखेंगे? तो परमात्मा ने यदि कुछ हटाने की चेष्टा की है तो कुछ बड़ा रखने की चीज़ भी प्रयास किया होगा, आपके लिए कुछ सोचा होगा उन्होंने।
तो किसी चीज़ के जाने का इतना ज़्यादा गम मनाने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। यदि आप गम मनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप चिपकू टाइप के हैं। अब चिपकू कहने का मतलब कि आप किसी चीज़ को मतलब कि अपने पास से जाना ही नहीं देना चाहते। आप बहुत बड़े मोहभंगी हैं, आपको हर चीज़ का मोह होता है। अगला पॉइंट, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और मुसीबतें आ जाती हैं। जिस घर में कलह हो ना, क्लेश हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, वहाँ पे सरस्वती का भी नाश, लक्ष्मी का भी नाश, वहाँ पे हर प्रकार से दुविधाएं आनी शुरू हो जाती है। मैं आग्रह करता हूँ हर परिवार से कि किसी भी बात को, किसी भी समस्याओं को, किसी भी लड़ाई को बात से ख़त्म करने की कोशिश करें। कलह, क्लेश, लड़ाई, हमेशा छोटी छोटी बातों पे चिकचिकबाजी, हमेशा परेशानी ना करें। ये बिल्कुल ही, चाहे वे आपका घरेलू मैटर हो या फिर आपका बाहरी मैटर हो, आप हर मैटर को कृपया कर शांति से उसको निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि लड़ाई से परमात्मा दुखी हो जाते हैं। बोलते हैं ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये जगह राक्षसों के लिए है। तो ये जगह छोड़ देंगे तो राक्षस ही वहाँ पे रहेंगे आकर के। धर्म का पालन करने से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत होता है। बिल्कुल सत्य बात है। यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ढंग से, सही तरीके से धर्म का पालन करे, धर्म क्या है क्या नहीं है उसको समझने के लिए वेद का अध्ययन करे, शास्त्र का अध्ययन करे, समझे, भागवत गीता का अध्ययन करे और अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए, तो सात्विक बुद्धि से उसको क्या करना चाहिए विवेक उसका जागृत होगा और क्या नहीं करना चाहिए भी जागृत होगा। तो जब भी वो कोई भी कार्य करने जाएगा, कोई भी कर्म करने जाएगा, तो अपना वो निश्चित तौर पे कर पाएगा कि हाँ मुझे इस कर्म को करना है या नहीं करना है। इसलिए उस व्यक्ति को पहले सात्विक बुद्धि होना बहुत आवश्यक है और इससे वे बहुत ही विवेकवान बन जाएगा और अच्छे और धर्म का स्थापना करके धर्म के स्थापक बनने का उसको एक मौका मिल जाता है। अधर्म का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है और गलत कार्यों की ओर मुड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक बार अधर्म कर लीजिए, आप एक बार जेल चले जाइए, दोबारा जेल, तिबारा जेल, सोचते हैं कि चलो ठीक है गलत कार्य है, कोई दिक्कत नहीं, इसी से हमारी सफलता मिलेगी। एक बार पटुआ मार लीजिए, जेल चले जाइए, दोबारा मन करता है किसी का मर्डर करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो गलत अधर्म का पालन एक बार आप कर लीजिए, मन आपका शुद्ध हो जाएगा और आप गलत कार्यों के प्रति विलिप्त हो जाइएगा। होनी को रोकना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से डिग कर अपना पतन कर सकता है। कर्तव्य से हटिएगा तो आपका पतन हो जाएगा और कर्तव्य पर बने रहिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। और कर्तव्य करते समय धर्म का पालन करना है, अधर्म का नहीं। होनी को टालना आपके बस में बात नहीं और ना हमारे बस में। श्री कृष्ण कहते हैं और नारायण भी कहते हैं कि हर स्वरूप में जब आया उन्होंने यही बात बोला, ये नियति है। नियति का तात्पर्य क्या होता है? जो हमने ही बनाया है, हमने ही निर्माण किया है, ये चीज कहा उन्होंने कि हमने जो किया है वह नियति है और वह नियति को मैं नहीं बदल सकता। अपने स्वार्थ के लिए और किसी अपने प्यारे और प्रेमी भक्तों के लिए भी नहीं बदल सकता। हाँ, उसको एक कार्य किया जा सकता है, महादेव ने भी किया है कई बार और बड़े बड़े भक्तों के लिए, बहुत प्रेमी भक्तों के लिए नारायण ने भी किया है अलग अलग स्वरूपों में। आपका जो बहुत, मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, आपका कार से एक्सीडेंट होने वाला है और आपकी मृत्यु होने वाली है, उस एक्सीडेंट को वे आपकी भक्ति और धर्म के रास्ते पे चलने से पता है छोटा कर देंगे, ठेस लग जाएगा, सिर्फ आप बच जाइएगा और आपका बहुत बड़ा कष्ट जो है छोटा हो गया। और यदि अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, छोटा सा भी आपका कष्ट है ना, सिर्फ ठेस लगना था, आपको एक्सीडेंट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके कुंडली में लिखा हुआ था आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। आज दुर्घटना लिखा हुआ है तो दुर्घटना आपका हो गया। दुर्घटना कोई भी दुर्घटना ही होता है, छोटा हो या बड़ा हो। धन लाभ की हो सकती है प्राप्ति। आप धर्म के रास्ते पे हैं तो आपको 5,000 का धन प्राप्त हो सकता है, 5 लाख का, 5 करोड़ का हो सकता है। और धर्म के रास्ते पे हैं तो 5 पैसा पकड़ा देंगे भगवान, जो नहीं चलता है वह भी तो धन है। तो निर्भर हम पे करता है कि हम किस रास्ते पे चलते हैं, कैसे चलते हैं। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और आगे एपिसोड हम चलाते रहेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको, आत्मा का ज्ञान अगला टॉपिक। और इस प्रकार से हम चलाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, राधे श्याम, जय श्री श्याम।